जीवन अनंत प्रवाह है, नदी की तीव्र जलधारा के समान। कठिनाइयों, अवरोधों को चीर कर बहना ही इसका धर्म है। यही रीति अपनाकर यह अपने सजेता के संग पुनः तदाकार एकाकार हो सकता है। जीवन जहां से उद्भव हुआ है, उसी बिंदु पर मिल जाना, समर्पित विसर्जन हो जाना चाहता है। यह इतना सहज सरल नहीं है, इसलिए तो जीवन को रहस्यमय कहा गया है। इस रहस्य के आवरण में ही इसकी पूर्णता का महा आनंद छुपा है। इसे केवल प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किया जा सकता है। जीवन एक यात्रा है, इसके अनेक पड़ाव हैं। जन्म मरण रूपी इन पड़ावों में यह कुछ क्षण विश्राम लेता है, कुछ विश्राम करता है, बस फिर अगले पड़ाव, अगली मंजिल की ओर बढ़ लेता है। एक पड़ाव के बाद तुरंत अगले पड़ाव की तैयारी होने लगती है। यूं इन पड़ावों में मृत्यु भी है और जन्म भी। जन्म के बाद मृत्यु अवश्य भावी है और मृत्यु के बाद नया जन्म। जीवन इन्हीं के बीच बढ़ता विकसित होता रहता है। इसी में इसका अस्तित्व निर्भर है। इसी क्रम में यह अनेक लंबी पतली सुरंगों, बीहड़ जंगलों, ऊंची नीची घाटियों, मनोरम पर्वत एवं सुंदर वन उपवनों से होकर गुजरता है। जो जीवन की सुरंगों, जंगलों एवं दलदलों की विभत्स एवं भीषण कठिनाइयों से घबराता डरता नहीं है, तथा वन, उपवन एवं उद्यान के सौंदर्य से रीझ कर रुकता नहीं, वही श्रेष्ठ जीवन कहलाता है। संत, सिद्ध, महात्माओं का जीवन ऐसा ही होता है। यही जीवन ही वरेण्य होता है, जो दिव्य गंगा की जलधारा के समान हिमालय के गर्भ से उत्पन्न होकर समुद्र के आंचल में समाये बगैर चैन नहीं लेता, थमता, रुकता एवं भटकता नहीं है। जीवन की संरचना बड़ी ही जटिल एवं सूक्ष्म होती है। इसका अनेकों रहस्य अगम एवं अगोचर है। इसका दिखने वाला वर्तमान स्वरूप तो मात्र एक अंश है। यह समुद्र में तैरते एक विशाल हिमखंड जैसा है, जिसका केवल 10% भाग ही दृश्यमान है। शेष 90% भाग समुद्र के अंदर समाया रहता है। हमारे जीवन का वर्तमान स्वरूप कुछ ऐसा ही है। इसके सभी अच्छे बुरे संस्कार विगत जीवन की देन है। मुख्यतः अतीत ही वर्तमान जीवन का आधार है। हालांकि तप के महापुरुषार्थ द्वारा अपने वर्तमान क्षण का सदुपयोग करके इसे गढ़ा और संवारा जा सकता है। यदि हमारे जीवन की बुनियाद सच्चाई एवं ईमानदारी पर टिकी हो, तो कोई कारण नहीं है कि इसके श्रेष्ठ परिणाम जीवन में ना उभरे उछले। दार्शनिक दृष्टि जीवन को एक प्रवाह के रूप में स्वीकारती है। आज का जीवन कल की परछाई है। विगत कल के समस्त गुण दोषों के बीच वर्तमान जीवन की उर्वरक भूमि में पलते बढ़ते एवं विकसित होते हैं। कल के कर्म आज परिणाम देते हैं। कल हमने जो किया, उन्हीं के भले बुरे रूपों को इस जीवन में भोगना पड़ता है। आज जो करेंगे, अनिवार्य रूप से उसे ही भविष्य में वर्ण करना पड़ेगा। जीवन की यह कड़वी सच्चाई है। यह एक यथार्थ है। इससे कोई भी मुंह मोड़ नहीं सकता। इसे अपनाना ही पड़ेगा। अतः आवश्यक है वर्तमान जीवन के हर एक पल को, प्रत्येक क्षण को सहेजने, संवारने और गढ़ने की। जीवन बहुमूल्य है। यह सचेता के दिव्य धरोहर है। शिष्टा का एक ऐसा वेश कीमती एवं दुर्लभ उपहार है, जिसे पाने के लिए देवता भी ललायित रहते थे। जरूरी है तो बस इस श्रेष्ठ मानव जीवन की महानता एवं महत्ता को जानने की। यह वर्तमान जीवन की
को सत्कर्मों में सुनियोजित करके ही संभव है। जीवन की तमाम सफलताएं, असफलताएं, हानि, लाभ इसी बिंदुओं पर निर्भर करते हैं। जिसने वर्तमान जीवन को पहचाना, समझा और छक कर जिया, वह धन्य हो गया। इसमें ऐसा अमृत रस भरा है जो अतीत की सभी कलुष कालिमा को धो डालता है। इसमें सभी पाप ताप के कालकूट धुले जाते हैं और दिव्यता का भाव उत्पन्न होता है। वर्तमान जीवन के मूल्य को पहचान कर एवं इसके पीयूष रस को पीकर डाकू रत्नाकर झूम उठे। उनका क्रूर एवं निर्दयी हृदय पिघल गया। उनके हाथों से खड़क खिसक कर लेखनी उठ खड़ी गई थी। वे भावना एवं संवेदना की साकार मूर्त बन गए। उनका जीवन अतीत के खंडहर से खड़ा हुआ और सुकोमल भावनाओं की ईंटों में भव्य बना। जहां पर सीता माता को आश्रय मिला, लवकुश जैसे दिव्य बालकों का जन्म हुआ। यही नहीं, वे स्वयं विश्ववद महाकवि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। यह दृढ़ इच्छा शक्ति एवं प्रबल भावनाओं के संग वर्तमान जीवन को पहचान लेने का ही परिणाम था। जीवन के इसी महान क्षण को पहचानना था। आतंक की प्रतीक प्रतिनिधि अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध की मर्म स्पर्शी एवं सजल करुणा तो एक माध्यम बनी थी। जीवन को बदलने एवं परिवर्तित करने का कार्य तो उन्होंने स्वयं ही किया था। कहते हैं सैकड़ों बुद्ध एवं हजारों ईशा मिलकर भी किसी के जीवन को नहीं बदल सकते जब तक कोई स्वयं अपने जीवन को बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति ना रखता हो। अंगुलीमाल बदले, उनका पाषाण एवं चट्टान सा हृदय पिघला। उसमें भी निर्ममता एवं निर्दयता के स्थान पर भावना, संवेदना, दया, करुणा का अजस्र प्रभाव फूट पड़ा था। इससे उनके अतीत जीवन का पाप पंख धुल गया था और वे उज्जवल पूर्ण पुरुष बन गए थे। उनके वर्तमान जीवन में असीम धैर्य उत्पन्न हो गया। तभी तो जिसे देखने मात्र से लोग कांपते एवं थरथराने लगते थे, उन्हीं ने सामान्य जनों से पत्थरों की मार झेली, निशब्द प्रतिक्रियाहीन, क्योंकि वो जानते थे कि जो लोग कर रहे हैं कभी वो स्वयं भी जीवन को ना पहचान पाने के कारण करते थे। अतः स्वयं की पहचान कर वो स्वयं दुख सुख से परे हो गए, ताप पाप से मुक्त हो गए और करुणावतार भगवान बुद्ध के कृपा पात्र बन गए। महाकवि वाल्मीकि एवं अंगुलीमाल ने जीवन के प्रवाह को महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। मजबूत इरादों से अपने जीवन को नई दिशा दी थी। जीवन में सद्गुणों के स्थान पर जीवन में दुर्गुणों के स्थान पर सद्गुणों को सम्मान दिया था। इन्हें अपनाया एवं अंगीकार किया गया। सबसे बढ़कर बात यह थी कि उन्होंने अपने वर्तमान जीवन की नौका को आत्मानुसंधान की श्रेष्ठ धारा में डाल दिया था। भले ही उनका प्रयास प्रारंभ में छोटा था, परंतु इसे निभा ले जाने के बाद परिणाम अत्यंत सुखद हुआ। अच्छे एवं महान कहे जाने वाले सभी प्रयास पुरुषार्थ प्रारंभ में छोटे ही होते हैं। अपने इस लघु रूप के कारण लोगों का उपहास एवं अपमान भी झेलते थे, लेकिन अपनी महान सामर्थ्य के कारण इसे करने वाले का जीवन धन्य हुए बिना नहीं रहता। वे अपने साथ साथ असंख्य को जीवन की दिशाधारा को मोड़ने में सफल होते हैं। नगण्य एवं नन्हा सा दिखने वाला बीज अंकुरित विकसित होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। इसमें कितने ही पक्षी नीड़ बनाकर रहते हैं। जब छोटी सी कली खिलती है तो वातावरण में सुरभि सुमन की मुस्कान बिखर जाती है। भौरे मंडराने लगते हैं, लोग आकर्षित होते हैं तथा वह पुष्प देवों एवं दिव्य जनों का अलंकार आभूषण बनता है।
आंखों में ना दिखने वाला छोटा सा परमाणु के विस्फोट से इतनी असीम एवं प्रचंड ऊर्जा निकलती है कि समूचा विश्व क्षण भर में ही राख की ढेरी में बदल जाता है। इसके सदुपयोग से परमाणु भट्टी द्वारा बिजली का निर्माण भी किया जा सकता है, जिससे अनेकों कल कारखाने चलते हैं तथा दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जीवन के नन्हे नन्हे क्षणों में भी इसी तरह अपार सामर्थ्य शक्ति छुपी है। चाहे तो इसका सदुपयोग कर ले या दुरुपयोग कर ले, ये आपके हाथों में है। जीवन प्रवाह के सदुपयोग से आसानी से महान मानव देव मानव बना जा सकता है। जीवन के हर क्षण का श्रेष्ठ सदुपयोग एवं समुचित सुनियोजन करके व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है एवं अपार ऐश्वर्य वैभव का अधिकारी हो सकता है। श्रेय, सम्मान, पद, प्रतिष्ठित अर्जित कर सकता है। कामना, वासना, जन इच्छाओं और आकांक्षाओं से जीवन की गति मंथर एवं अवरुद्ध हो जाती है, जबकि प्रेम, दया, सेवा, सहकर जन्य उदावृत्तियों से इसका प्रवाह तीव्रतर एवं तीव्रतम हो जाता है और इस वर्तमान जीवन में ही अपने इष्ट लक्ष्य से मिलकर समर्पण का अनुभव बोध प्राप्त कर सकता है। जीवन का परमात्मा में विसर्जन विलय ही सच्ची पूर्णता है और यही जीवन की चरम एवं परम पुरुषार्थ है।